ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लाइन टूल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिट्स कैसे सेट कर सकते हैं। अपने इंटरफेस में आकर हमने सबसे पहले यूनिट सेट करनी होती है। ड्राइंग इंटरफेस की यूनिट सेट होने के बाद हम किसी भी टूल से उस यूनिट के अकॉर्डिंग अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने लाइन टूल लिया था जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एलेंटर। अब उसके बाद हमने यहाँ पर यूनिट्स, हमारी मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली दिखने लग गई हैं। हमने यूनिट सेट करी थी आर्किटेक्चरल एंड फीट इंचेस। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अब लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमें 22 फुट की एक लाइन बनानी है। हमने 22 फुट एंटर करा, ये लाइन हमारी 22 फुट की बन गई है। उसके बाद हमने एक 20 फुट की लाइन बनाई, 25 फुट, जो हम डायमेंशन देंगे अकॉर्डिंग टू आर गिवन डायमेंशन। अब ये ड्राइंग बननी स्टार्ट हो गई। तो आफ्टर दिस द नेक्स्ट टूल इज पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या करता है? पॉलीलाइन की कमांड हमने दी, या तो हम PL एंटर लिखेंगे या अपनी टूल बॉक्स से सीधा पॉलीलाइन पे क्लिक कर लेंगे। पॉलीलाइन कमांड स्टार्ट हो गई है। नीचे कमांड लाइन पे हमने दिखा दिया है उसने PL का स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्लिक करा। उसके बाद हमें जिस डायमेंशन में लाइन बनानी है, हमने 10 फुट की एक लाइन बनाई। अब पॉलीलाइन का, अगर आप कमांड लाइन में देख रहे हैं, पॉलीलाइन हमें ऑप्शन दे रहा है आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ एंड एक्स्ट्रा। सो यहाँ पर पॉलीलाइन में अगर मुझे इस लाइन की कंटिन्यूटी में ही आर्क बनाना है तो मुझे ऑप्शन मिलता है। मैंने 5 फीट का यहाँ एक आर्क बना दिया। फिर अगर मुझे वापस लाइन पे जाना है, मैंने लाइन लिया, वापस अपना एक 10 फुट का लाइन बनाया और क्लोज कर दिया। सो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। जब हम लाइन से कुछ बनाते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है वो, और अगर सिंगल लाइन से कुछ बनाना है तो हम PL लेते हैं। ये लाइन और पॉलीलाइन का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल के नीचे आप एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का साइन देख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें सर्कल बनाने के लिए भी बहुत अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। हम सेंटर से रेडियस दे सकते हैं, डायमीटर से बना सकते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टैन 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 मतलब होता है टेंजेंट रेडियस, एंड अगेन टैन टैन विथ 3। ये टैन टैन 2 टेंजेंट के अकॉर्डिंग है, ये टैन टैन 3 टेंजेंट के अकॉर्डिंग हमारा सर्कल है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक टेंजेंट्स के बीच में ही सर्कल बनाना है तो हम ये कमांड्स यूज करते हैं। अभी हम जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है सेंटर रेडियस या सेंटर डायमीटर। हमने सेंटर रेडियस की कमांड ली, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक पॉइंट पे क्लिक किया। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है हमारे सर्कल का। हम रेडियस देंगे। रेडियस मान लीजिए मुझे बनाना है 5 फीट का एक सर्कल, मैंने 5 फीट दिया। अब ये मेरा जो सर्कल है इसका रेडियस यानी कि इसके सेंटर पॉइंट से जो रेडियस है वो 5 फीट है। अगर मैं डायमीटर बनाना चाहूँ तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जो कि सेंटर है, और डायमीटर मैंने 10 फीट दे दिया। तो अब यहाँ पे मेरा जो डायमीटर है वो 10 फीट है। इसी तरह से आप बाकी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। 2 पॉइंट, अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्पेस है जिसमें सिर्फ आपको स्पेसिफाई करना है, आप सीधा 2 पॉइंट सेलेक्ट करके सर्कल बना सकते हैं। 3 पॉइंट में आपने 3 पॉइंट एक सर्कल बना लिया। ये इस तरह से सर्कल कमांड है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है आर्क। आर्क कमांड में भी हमें 3 पॉइंट स्टार्ट एंड अलग अलग एंगल्स के हिसाब से मिलती है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है रेक्टेंगुलर, और इसी के अंदर हमें पॉलीगन भी मिलता है। पॉलीगन मतलब 5 पॉइंट्स का बॉक्स, एनक्लोज्ड बॉक्स इज पॉलीगन। एंड रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल कमांड में हमें अगर रेक्टेंगल कमांड दी, हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट दिया, हम उस स्टार्टिंग पॉइंट से अपना रेक्टेंगल डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको डायमेंशंस मेंशन करनी है तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया, डी एंटर फॉर डायमेंशंस। अब हम सबसे पहले लेंथ स्पेसिफाई करेंगे, 20 फीट दिया है मैंने। उसके बाद विड्थ मैंने दी है 10 फीट। ये देखिए, अब ये जो मेरा बॉक्स है ये 20 फीट लेंथ एंड 10 फीट विड्थ में बन गया। ये हमारी लेंथ होती है विच इज़ हॉरिजॉन्टल और विड्थ इज़ द वर्टिकल लाइन। हम ऐसे भी